बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। सम है, ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, ये सम होते हैं ऑल एक्सपोनेंट्स टू व्हिच concentration of reactants are raised in rate equation, not in balanced chemical equation. It is rate equation. So keep in mind that the rate equation is determined experimentally and it cannot be determined by balanced chemical equation. ये चैप्टर नंबर 1 में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि लिमिटेशंस क्या हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की। तो हमें पता चली थी लिमिटेशंस में, एक लिमिटेशन थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, और दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक्सपेरिमेंटली जो है वो आप फाइंड आउट करते हो, कभी भी आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड आउट नहीं करते। इसी तरह ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं किया जाता। तो ये क्योंकि हम रेट इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस वजह से रेट इक्वेशन जो है वो कहां से फाइंड आउट की गई है, इज नॉट डिटरमाइंड बाय केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बट इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सो मैथमेटिकली अगर हमारे पास ए स्मॉल ए moles है A के और small b moles है B के, they will react to form small c moles of C and d moles of D. Then rate of reaction जो है वो हमें find out करना है। तो पहले हम molecularity जो है उसको समझ लेते हैं। molecularity है कि कितने molecules जो है वो participate कर रहे हैं rate determining equation में, rate determining step में। तो यहाँ पे हमारे पास reactant के दो molecules हैं। according to law of mass action, rate of reaction is equal to rate constant K into concentrations of A par A concentration of B par B। अब हमारे पास एक्सपोनेंट्स यहाँ पे कौन से हैं, A और B हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं जो रेट इक्वेशन में, रेट इक्वेशन में आप देखते हो A और B हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। A रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन का एक्सपोनेंट स्मॉल a है, और b भी रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट है इज b। तो ये कोफिशिएंट्स है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो मैंने आपको बताया, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ to which concentration of reactants are raised in rate equation. So order of reaction is equal to small a plus small b. It is sum of exponents. ये exponents का sum होगा। तो आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट करने हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया कि नॉट बी डिटरमिन्ड बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये थ्योरेटिकली डिटरमिन नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूलरिटी जो है वो थ्योरेटिकली आप डिटरमिन करते हो, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये थ्योरेटिकली डिटरमिन नहीं करते बल्कि इसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें इंपॉर्टेंट जो है वो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बताते हैं। तो ये एक तो हमें मैकेनिज्म बताएगा रिएक्शन का, और दूसरा ये एक्सपेरिमेंटली आप डिटरमिन करते हो फ्रॉम रेट इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शंस की जो है वो टाइप्स हो सकती हैं कंसर्निंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तीसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये डिपेंड करते हैं कि रेट इक्वेशन में ये जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, इनके ऊपर एक्सपोनेंट्स जो है उनका सम क्या आता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर जो रिएक्शन है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास A एक रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो हमारे पास फिर मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिख सकते हैं, R is equal to K into concentration of A, it is par zero, par zero क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो जीरो है, अगर ये जीरो है तो R किसके इक्वल आ जाएगा, R is equal to K, so rate of reaction is equal to rate constant which is K। तो आपके पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी एग्जांपल्स है तमाम फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही हैं, जो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट में होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, ये सनलाइट में हो रही है। जैसे आपने
पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोजन रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म HCl। तो HCl जो है ये बनता है 2HCl। इसी तरह तमाम ऐसे रिएक्शन जिनमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, कैटलिस्ट इन्वॉल्व होंगे, वो सारे के सारे रिएक्शन जो है दे आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, उनको आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो K के यूनिट्स हमारे पास, K के यूनिट्स क्योंकि K बराबर है रेट ऑफ रिएक्शन के, तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट होंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन के भी यही यूनिट होंगे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, उनमें से एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उस पे वो डिपेंड कर रहा होता है। इट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट, वन मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हमारे पास अगर ए रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो मैथमेटिकली से आप ऐसे लिख सकते हो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K रेट कंसंट्रेशन ऑफ A पावर 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ये इट इज इक्वल टू 1। अब अगर हम यूनिट्स जो है इसकी एग्जांपल्स पहले हम डिटरमिन कर ले। इसकी एग्जांपल है जैसे N2O5 का कन्वर्ट हो जाना इनटू N2O4 प्लस ऑक्सीजन, ये दो हैं तो इधर आपके पास 2N2O4 बनेंगे प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब अगर आप देखो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहती है कि एक्सपोनेंट जो है N2O5 का ये 2 आएगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन बेसिकली ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। N2O5 मैकेनिज्म के N2O5 पहले जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू N2O4 लीविंग वन नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ दूसरे स्टेप में बहुत तेजी से रिएक्ट करती है ऑक्सीजन। ये रिएक्ट करेगी टू फॉर्म N2O4 प्लस O2। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा 2N2O5 प्लस रेट टू फॉर्म N2O4 प्लस O2, इसके दो मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। बेसिकली ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। एक चीज आपने याद रखनी है कि अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहे हैं, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहे हैं, तो ऐसा जो स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहलाएगा। आगे हमें ये भी पढ़ना है कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है। ऐसा स्टेप जो स्लोएस्ट स्टेप है, तो यहाँ पे पहला स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। अगर इसका आप रेट यहाँ पे लिखना चाहो तो रेट किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है तो यहाँ पे 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 1। तो इसका मतलब ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताती, ये सिर्फ हमें जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बताती है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं और रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के कितने बनेंगे। बेसिकली जो रेट इक्वेशन है वो हमें बताती है। यहाँ पे रेट इक्वेशन से हमें पता चला कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 है। इसी तरह सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में हम पढ़ेंगे ऐसे रिएक्शन सोडा वुमेन फॉल्स और फर्स्ट मतलब पहला, तो ऐसा रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी जो है वो मोल्स जो है दो मोल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट है। इसकी एग्जांपल है एस्टर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की हाइड्रोलिसिस। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इट इज CH3, ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इसकी हाइड्रोलिसिस को वाटर में आप जब डिसॉल्व करते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस HBr। तो ये कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे अगर आप रेट इक्वेशन लिखो तो रेट इक्वेशन जो है इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3 थ्राइस CBr पावर 1
अब ये इसके तो इसके अकॉर्डिंग टू दिस रेट ऑफ रिएक्शन और एक्सपोनेंट जो है वो 1 आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 है। यहाँ पे वाटर को जो है वो आप लिखे नहीं गया, इसका मतलब है वाटर जो है उसको आप रेट डिटरमिनेशन में जो है रेट जो है वो इक्वेशन में क्यों नहीं लिखोगे, उसकी वजह है ये लार्ज एक्सेस पे, ये सॉल्वेंट है और ये लार्ज एक्सेस पे। इसका मतलब जो सॉल्वेंट है और जो लार्ज एक्सेस पे जो है वो कंपाउंड्स होते हैं उनको आप रेट डिटरमिनेशन में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करवाते। जितनी भी हाइड्रोलिसिस अगर एस्टर की हो रही है तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस भी एक सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वहां पे भी वाटर जो है वो बीइंग इन लार्ज एक्सेस उसको जो है आप रेट इक्वेशन में जो है वो यूज नहीं करते। इसी तरह सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ऐसे रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, अब इनका भी जो यूनिट ऑफ के है वो सेम आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की तरह। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्टेंट्स उनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है, तो रेट इक्वेशन में दो मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, इसमें दो मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे 2A कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट, तो इसका रेट इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, R इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर, इससे स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स सेकंड ऑर्डर है तो इसकी K अगर आपने फाइंड आउट करने हैं कि K की यूनिट्स क्या होंगे, तो K की यूनिट्स होंगे इट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। R की यूनिट्स आपको पता है इट इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, और A की यूनिट इट इज मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, तो K की यूनिट क्या आ जाएंगे, मोल पर मोल dm3 पर सेकंड। इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में तीन उनकी मॉलिक्यूलरिटी है, तीन मॉलिक्यूल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं रेट डिटरमिनेशन में। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, फर्ज करें आपके पास 3A है, मॉलिक्यूलरिटी 3A एक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर आपके पास रेट इक्वेशन क्या बन जाएगी, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A क्यूब 3, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे K की यूनिट्स फाइंड आउट करो तो K की यूनिट्स क्या होंगी, K इज इक्वल टू R ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A3, तो A मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, क्यूब R की यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपने लास्ट में फाइंड आउट करनी है, आपके पास जो है वो यूनिट्स आ जाएंगी K की, ये आपकी एक छोटी सी जो है वो असाइनमेंट है, एक छोटा सा जो है वो होमवर्क है। अब लास्ट है फ्रैक्शनल ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, फिफ्थ ऑर्डर भी होती है, लास्ट पे हम अपने पढ़ने हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो फ्रैक्शनल होते हैं, फ्रैक्शनल से मतलब उनको ऑर्डर फ्रैक्शन में आते हैं, 1.5 हो गया, जैसे CH4 जो है वो जब ब्रेक करता है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू CH3Cl प्लस HCl, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है, इसका ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन 1.5 है, क्योंकि यहाँ पे हाफ Cl2 जो है वो कन्वर्ट कर रही है इसको मिथाइल क्लोराइड में, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है एक। तो आज हमने बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में आपको बताया, उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की टाइप्स है, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो और रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे जो है रिएक्टेंट्स की उस पे डिपेंड नहीं करता, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस है और ऐसे रिएक्शंस जिनमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक मॉलिक्यूल पे जो है वो डिपेंड करता है, जैसे हमने पढ़ा N2O5 जो है उसकी कन्वर्जन N2O4 में। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बताती, ना ही मैकेनिज्म बताती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन से पता चलता है और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मैकेनिज्म भी बताता है। यहाँ पे अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देखो तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, लेकिन रेट इक्वेशन हमें बताती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 है,
इसका मतलब है ये दो स्टेप्स पर मुश्तमिल रिएक्शन है। पहले स्टेप में स्लो डिकम्पोजिशन होती है N2O5 की N2O4 में प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे स्टेप में बहुत तेजी के साथ N2O5 के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है और N2O4 बनाती है। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड और डिटरमिन्ड वैल्यू। फिर सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे हाइड्रोलिसिस वाले जितने भी रिएक्शन है दे आर सोडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि इनमें वाटर बीइंग सॉल्वेंट जो है वो लार्ज एक्सेस में है, रेट इक्वेशन में आप इसे जो है वो यूज नहीं करते। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 होती है, इनमें दो मॉलिक्यूल्स वो रेट इक्वेशन में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनकी आप देख रहे हो कि रेट जो कांस्टेंट k है उसके यूनिट्स डिपेंड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होगा तो फिर k के यूनिट भी डिफरेंट होंगे, ये आपने याद रखना है। होप आपको जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।